उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि उसमें ये नहीं कहा गया है कि मेजॉरिटी का ये अधिकार नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि मेजॉरिटी का ये कर्तव्य बनता है कि माइनॉरिटी की इस भावना का वो विचार करे, उसकी कद्र करे। इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य क्या है ये उसमें झलकता है, उनको मना नहीं किया गया है। ये भी हम गलत व्याख्या कर रहे हैं। जैसे सेक्युलर शब्द की हम गलत व्याख्या करते हैं, उसी तरह से धारा 30 अनुच्छेद 30 का भी हम गलत अर्थ निकालते हैं। वास्तव में केवल इतना ही कहा गया है कि उनकी उपेक्षा न हो, इसलिए उनको सारे स्वाधीनता। ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि हिंदू अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता। हाँ, हाँ, तो हिंदुओं को मना तो नहीं किया ना। ये अपनी कमजोरी है कि हम अपनी बात को स्थापित न करते हुए केवल उन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं। अपनी बात को स्थापित करते हुए उनको भी संरक्षण मिले, ये उसमें से झलकता है। लेकिन हम एक हिस्सा भूल गए और दूसरे हिस्से पर चर्चा करने लगे। यही बात सेक्युलर शब्दों पर हो रही है। हम ये जरूर कहते हैं कि 42वें संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द को घुसेड़ दिया। तो कोई गलत तो है नहीं शब्द सेक्युलर शब्द। सेक्युलर का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। हिंदी में अनुवाद भी उसका वही किया गया है। और सेक्युलर शब्द केवल संविधान में संशोधन में से ही आया ऐसा नहीं है, उससे पहले से भी 25वें अनुच्छेद में सेक्युलर शब्द है, जिसमें ये कहा गया है कि सेक्युलर एक्टिविटीज़, और उसका अनुवाद किया गया है लौकिक क्रियाकलाप। तो मनुष्य के द्वारा होने वाले लौकिक क्रियाकलापों से इस देश को वंचित न करे। हम सेक्युलर है, अर्थात हम लौकिक क्रियाकलापों से इस देश को आगे बढ़ाएं, ये भाव उसमें से आता है। लेकिन कुछ वामपंथियों ने जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और दिखाना चाहते हैं, उन्होंने ये एक नैरेटिव स्थापित किया है, ये एक अवधारणा स्थापित कर दी कि सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वास्तव में कोई कभी हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म की अगर सीधी एक वाक्य में व्याख्या करनी हो तो वो ये है कि प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, हमें मनुष्य का धर्म निभाना है। प्रकृति ने कोई बीज भेजा, बीज बनाया है, उस बीज को अपना धर्म निभाता है, पेड़ बनता है, फिर बीज देता है। मनुष्य किसी प्राणी को बनाया, वो प्राणी अपना धर्म निभा रहा है। तो जो जिस रूप में प्रकृति ने यहाँ भेजा है, जिसको प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है, तो हमें मनुष्य का धर्म निभाना है। मनुष्य के नाते हम पिता बने तो पितृधर्म निभाते हैं, पुत्र बने तो पुत्र धर्म निभाते हैं, पत्नी बनी पत्नी धर्म निभाती है, माँ बनी है मातृधर्म निभाती है, पितृधर्म निभाया जाता है। जो राजा बन गया उसको राजधर्म निभाना है। तो इस प्रकार से ये धर्म की व्याख्या है। लेकिन हमने धर्म को सीमित कर दिया रिलीजन के साथ। रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म का अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं हुआ अब तक, कर नहीं पाया कोई, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं है अंग्रेजी में। सब पंथों को एक नज़र से देखना और सब पंथों के छत्र के रूप में होना, ये हिंदुत्व की ही है अवधारणा, भारत की ही अवधारणा है। बाकी देशों में ये अवधारणा है ही नहीं। और इसीलिए 152 क्रिश्चियन राष्ट्र बन गए, 54 इस्लामिक राष्ट्र बन गए, और जो क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं बने उन पर ये आक्रमण कर करके उनको बनाना चाहते हैं। भारत को भी बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत का एक अपना, जिसके बारे में कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है, तो वो यही है कि हम सब पंथों को लेकर चलते हैं। हमारा लक्ष्य तो ये भी है कि इस्लाम और ईसाई वो भी अपना अहंकार छोड़ दे और यहाँ सबके साथ रहे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके मन में तो ये अहंकार है कि बिना क्रिश्चियन बने आपको ये नहीं मिलेगी, हेवन नहीं मिलेगा, और वो कहते हैं कि बिना इस्लाम स्वीकार किए आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत में और हेवन में जाना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जबकि भारत कहता है कि किसी भी पंथ को स्वीकार करो, आखिर जाना सबको स्वर्ग ही है। तो ये जो उदारता है, इस उदारता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इस उदारता को गर्व के साथ कहते हुए उनको भी अपने इस उदारता में लाना, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए।